हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे और आपके प्यारे चैनल मैथ शिक्षक में। आज हम करेंगे चैप्टर 5 क्लास 10th की अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है बच्चों, उसके इंट्रोडक्शन करेंगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या? एक डेफिनिट ऑर्डर में कोई नंबर इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है तो उसे कहेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मीन्स arithmetic means a sequence of numbers जिसे आप टर्म्स भी कर सकते हो, टर्म्स in which every term is obtained by adding certain number to its preceding one. कहने का मतलब सपोज कि एक नंबर हम लेते हैं 5। ठीक है बच्चों, इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट वाले को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज इसे नेक्स्ट ले लो 10, 15, 20, 25 एंड सो ऑन, राइट। तो आप देखो कि इसके बाद वाला मैंने कहा इन विच एवरी टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग सर्टेन नंबर टू इट्स प्रीसीडिंग वन। मतलब इसके बाद वाले में जो है ये 10 कैसे आई? जब 5 में 5 ऐड हुआ, हर एक में 5 ही इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला जो होता है गिवन टर्म में वो आपका ए कहलाता है, और जो डेफिनेट डिफरेंस है इन सब के बीच वो कहलाता है कॉमन डिफरेंस। डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव terms is known as common difference. It is represented by D. It is represented by D. तो बच्चे देखिए D फिक्स रहता है। 10 - 5 ये A है, ये A1 ले लो, ये A2, A3 के, इसे भी आप A1 A2 ऐसे कह सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो A2 - A1 इक्वल टू देखो 15 - 10 इज 5। बिफोर दैट A1 - A इज 10 - 5। ये क्या हो गया आपका कॉमन डिफरेंस D इज 5 इन विच केस। तो आप जब फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करोगे उस समय आपसे पूछा जाएगा कि ए दे रखा है, कॉमन डिफरेंस दे रखा है, नेक्स्ट 4 टर्म लिखो। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए, सपोज 2 इज गिवन एंड कॉमन डिफरेंस इज 2, ए इज 2 एंड कॉमन डिफरेंस इज 2, तो आपका टर्म क्या होगा? 2, 4, 6, 8 ऐसे बढ़ता हुआ चला जाएगा। ठीक है बच्चों, तो दिस इज फर्स्ट टर्म and the difference between two successive term is common difference. It is represented by D. तो देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पर डॉट 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 लगा दिया, इसको
टर्मिनेट नहीं करा। इस बेस पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आप देखोगे दो तरह के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है, एक फाइनाइट टर्म वाली जिसमें फाइनाइट टर्म हो, एंड सेकेंड इज इनफाइनाइट टर्म। तो ये इनफाइनाइट टर्म का एग्जांपल हो गया, क्योंकि इसको मैंने टर्मिनेट नहीं करा, डॉट 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 लगाया, कहीं तक भी जा सकती है। nth पोजीशन पे कोई टर्म है, हमें नहीं पता वो वैल्यू क्या है, nth टर्म तक जा रहा है, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इनफाइनाइट टर्म। और अगर मैं इस चीज को ही रोक देता, ये नहीं देता, चलो एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, फाइनाइट के सामने ही लिखते हैं यहाँ पर कि 2, 4, 6, 8 और 10, रोक दिया इसे। फर्स्ट टर्म इज 2, that is A, and last term is this one L, or it is also known as AN. So AN is 10 here, and first term is A. How many terms are there? 1, 2, 3, 4, 5. There are 5 terms in this example. So it must be clear to you that there are two types of arithmetic progression. One having finite terms, means an arithmetic progression in which there is definite number of terms. Second one is infinite terms, means an arithmetic progression where number of a term is unlimited. There is no end of that. Okay? और ये आ गया कॉमन डिफरेंस, ये क्लियर है आपको। तो बच्चों इसमें आप कुछ सम्स देखेंगे आपके एक्सरसाइज फर्स्ट में ही कि कुछ एग्जांपल दी होगी जिसमें आपको पूछा जाएगा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। तो जहाँ कहीं भी डी वैरी कर जाएगा, सपोज कोई दो एग्जांपल होगी जिसमें यहाँ पर डी इसमें 5 आई, सेकेंड में ही 5 आई, हो सकता है कोई ऐसा एग्जांपल दे दिया हो जिसमें A3 माइनस A2 जो आएगी वो समथिंग कुछ और आ गई, D1 आ गई, वेयर D इज नॉट इक्वल टू D1, तो हम इसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फिर नहीं कहेंगे। और जब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी तभी आपको नेक्स्ट सीक्वेंस में फाइंड करने को पूछा जाएगा कि अदर टर्म्स फाइंड करो। इस चैप्टर को करते हुए आप कुछ फॉर्मूला ही फेस करोगे, देखोगे, जो आपको सॉल्व करने में हेल्प करेगी। आई शुड मेंशन दोज फॉर्मूला कि एक होगा an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये सीक्वेंस में बच्चे अगर मैं कहूँ an वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पर कोई पोजीशन नंबर दे दिया अगर और फाइंड करना है, तो इस फॉर्मूले को आप यूज करोगे। हो सकता है कि कोई क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं आपके जिसमें डी फाइंड करने को कहा जाए, एन गिवन होगी, ए गिवन होगी, एन गिवन होगी, किसी में हो सकता है एन फाइंड करने को पूछा जाए। एक और फॉर्मूला आपको यूजफुल प्रूफ होगा, Sn इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सम फाइंड करने को कहा जाएगा, यहाँ 5, 10, 15 से लेकर 25। सपोज एक इसको मैं एंड कर दूं कि 75 है एक टर्म, यहाँ से कि इनकी सम कैसे फाइंड करोगे, ए आपकी 5 होगी, एन का हेल्प लेके एन पहले फाइंड कर लोगे आप, और फिर डी तो 5 है, तो सारे सम का टर्म्स का सम निकल जाएगा। अगर कहीं इस तरह का एग्जाम्पल हो जहाँ ए भी है और एन भी है, एन भी आपको पता हो, तो देयर इट इज इजियर टू यूज दिस फॉर्मूला, एन अपॉन 2 ब्रैकेट ए प्लस एल और ए प्लस एन। सो इस तरह अपना इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट होता है।
रुकिए, कंप्लीट नहीं, एक चीज मेंशन करना रह गया। डी की वैल्यू क्या हो सकती है बच्चों? कॉमन डिफरेंस जो मैं मेंशन कर रहा था, डी में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो ऑल्सो। तो बच्चों मैं मेंशन कर रहा था डी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये पी जो आपकी 75 वाली, अगर इसे ही रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया जाए 75, 70, 65 एंड सो ऑन, तो डी आपकी क्या होगी? A2 माइनस A1 ही करेंगे हमेशा। तो D इक्वल टू A2 माइनस A1 मीन्स D यहाँ पर क्या होगी? 70 माइनस 75, दैट इज -5। एक एग्जाम्पल हम ऐसा भी ले सकते हैं कि पॉज करके नोट कर लें और बच्चों लाइक सब्सक्राइब भी करें। हो सकता है कि एपी आपको ऐसा मिले जो कि 2, 2, 2 और 2 है, बस ऐसे बढ़ते जा रहे हैं, इससे यही रहेगा। तो डी क्या हुआ? इक्वल टू 0। पॉजिटिव वाला एग्जाम्पल ये था, वो 2, 4, 6 वाली भी थी। नेगेटिव का ये हो गया और डी जहां 0 है। तो इस तरह कंप्लीट होता है आपका इंट्रोडक्शन, और कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल ही मैंने दिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे मोटिवेटेड, कीप लर्निंग। अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.1 करेंगे।